जय जगन्नाथ समस्त को मोर प्रणाम। मु दीपा मुद्रा मोर ए क्लास को आपण समस्त को स्वागत। एसएसबी टीजीटी एग्जाम पाई जो सिलेबस रही से सिलेबस रही संस्कृत शिक्षण से उद्देश्य महत्व च संस्कृत शिक्षण उद्देश्य आ महत्व उपरे ए टॉपिक उपरे संस्कृत शिक्षण महत्व आ संस्कृत शिक्षण उद्देश्य ए दुईटी टॉपिक उपरे आज आम 80 क्वेश्चन डिस्कसन करिया। ए संस्कृत शिक्षणर उद्देश्य संस्कृत शिक्षणर महत्व उद्देश्य यही दुईटी टॉपिक उपरे ऑलरेडी थियोरी क्लास मो चैनल अपलोड सरी जो मैंने देखी ना से निश्चित भाव में देखी ने। आज आम यही दुईटी टॉपिक उपरे 80 क्वेश्चन डिस्कसन करिया। फर्स्ट क्वेश्चन उत उपसर्ग पूर्वक दिस धातु डैश प्रत्ययन उद्देश्यम शब्द निष्पन्नम जायते। उत उपसर्ग आ दिस धातु आ क्यों प्रत्यय मिसिले उद्देश्य शब्दटी निष्पन्न हेबो। ऑप्शन नंबर ए ण्यत, ऑप्शन नंबर बी यत, ऑप्शन नंबर सी क्यप, ऑप्शन नंबर डी ल्यप। राइट आंसर कौन? ऑप्शन नंबर ए ण्यत। उत उपसर्ग पूर्वक दिस धातु ण्यत प्रत्ययन उद्देश्यम शब्द निष्पन्नम जायते। उत उपसर्ग पूर्वक दिस धातु आउ ण्यत प्रत्ययन उद्देश्यम शब्दम निष्पन्नम जायते। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर डैश बिना भाषा शिक्षायाः उद्देश्यम पूर्णम न भवति। कहा बिना भाषा शिक्षार उद्देश्यटी पूर्ण हुई न थाए। ऑप्शन नंबर ए उद्देश्यम, ऑप्शन नंबर बी महत्वम, ऑप्शन नंबर सी विशेषता, ऑप्शन नंबर डी मुख्य बिंदु। राइट आंसर कौन? ऑप्शन नंबर बी महत्वम। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर महत्वम। महत्वम बिना भाषा शिक्षायाः उद्देश्यम पूर्णम न भवति। राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर अस्माकं ओडिया भाषायां प्रायशः प्रतिशतं डैश शब्दाः संस्कृतमूलकम् एव। होजी आमर ओडिया भाषार प्राय प्रतिशत केतोटी शब्द संस्कृत मूलक अटे। आमर जो ओडिया भाषा रही ए ओडिया भाषार प्रतिशत केतोटी शब्द संस्कृत मूलक अटे संस्कृत अणाई। ऑप्शन नंबर ए 90, ऑप्शन नंबर बी 22, ऑप्शन नंबर सी 80, ऑप्शन नंबर डी टाइपिंग मिस्टेक अच्छी। राइट आंसर कौन? ऑप्शन नंबर सी 80। अस्माकं ओडिया भाषायां प्रायशः प्रतिशतं 80 शब्दाः संस्कृतमूलकम् एव। राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर अस्माकं ओडिशा प्रदेशे संस्कृतं डैश भाषा रूपेण अध्यापते। हजी आमर ओडिशा प्रदेश रे संस्कृत को क्यों भाषा रूप में पढ़ा जाए अध्ययन कर जाए। ऑप्शन नंबर ए द्वितीय, ऑप्शन नंबर बी प्रथम, ऑप्शन नंबर सी चतुर्थ, ऑप्शन नंबर डी तृतीय। राइट आंसर कौन? ऑप्शन नंबर डी तृतीय। अस्माकं ओडिशा प्रदेशे संस्कृतं तृतीय भाषा रूपेण अध्यापते। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर संस्कृतं सर्वासां आर्य भाषाणां डैश द्राविड़ भाषायाः डैश च। जे संस्कृत सबु आर्य भाषार कौन अटे आउ संस्कृत भाषाटा द्राविड़ भाषार कौन अटे। ऑप्शन नंबर ए जननी पोषिणी, ऑप्शन नंबर बी जननी रागिणी, ऑप्शन नंबर सी पोषिणी जननी, ऑप्शन नंबर डी कोपिन। राइट आंसर कौन? ऑप्शन नंबर ए जननी पोषिणी।
संस्कृतं सर्वासाम् आर्यभाषाणां जननी द्राविडभाषायाः पोषिणी च। राइट आंसर ए। एठी जननी तो ठीक अच्छी किंतु रागिणी भूल अच्छी, ताले एटा हेबा नहीं भूल अच्छी। आ सी रे प्रथमे पोषिणी देइची तापरे जननी देइची तार भूल अच्छी। संस्कृतम सर्वासाम आर्य भाषाणां जननी हब पोषिणी नुह, द्राविड़ भाषार पोषिणी तेणु एटा भी भूल अच्छी, तेणु राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर। शिक्षण उद्देश्यस्य अंतर्गताः डैश मुख्याः बिन्दवाः सन्ति। होची संस्कृत उद्देश्य अंतर्गत केतोटी मुख्य बिंदु रही। ऑप्शन नंबर ए 4, ऑप्शन नंबर बी 3, ऑप्शन नंबर सी 6, ऑप्शन नंबर डी 5। राइट आंसर कौन? ऑप्शन नंबर बी 3। शिक्षण उद्देश्यस्य अंतर्गताः त्रयः मुख्याः बिन्दवाः सन्ति। तीनोटी मुख्य बिंदु रही। सेगुड़ा कौन ना एक रे होची दिशा, दिशा, दुई रे होची व्यवस्थित परिवर्तनम, व्यवस्थित परिवर्तनम, तीन होची क्रिया, तीन होची क्रिया। तेणु संस्कृत उद्देश्य अंतर्गत तीनोटी मुख्य बिंदु रही। सेगुड़ा होची एक रोची दिशा, दुई रोची व्यवस्थित परिवर्तनम, तीन होची क्रिया। राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर। संस्कृत शिक्षणस्य उद्देश्यस्य अंतर्गताः त्रयः मुख्याः बिन्दवाः सन्ति। अधस्तनेषु कः न उपयुक्तः बिन्दुः। देखो संस्कृत शिक्षणर उद्देश्य अंतर्गत तीनोटी मुख्य बिंदु रही। तेणु अधस्थान तले दि जाइथिबा ऑप्शन मानक मध्यरु केउटा गोटे उपयुक्त बिंदु नुह, केउटा गोटे उपयुक्त बिंदु नुह। ऑप्शन नंबर ए दिशा, ऑप्शन नंबर बी व्यवस्थित परिवर्तनम, सी रे ज्ञानम, डी रे क्रिया। राइट आंसर कौन? ऑप्शन नंबर सी ज्ञानम। ज्ञानम गोटे कौन उपयुक्त बिंदु नुह। संस्कृत शिक्षणर उद्देश्य अंतर्गत तीनोटी मुख्य बिंदु रही। तो पूर्व आम पढ़ी आसिले पूर्व क्वेश्चन ने, तो फास्ट हूँ दिशा, दुई हूँ व्यवस्थित परिवर्तनम, तीन हूँ क्रिया। तेणु ज्ञान ए तीनोटी बिंदु भितर जाऊन, तेणु राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर। अधोलिखितेषु किम संस्कृत शिक्षणस्य महत्व न भवति। होची तले दि जाइथिबा ऑप्शन मानक मध्यरु केउटा संस्कृत शिक्षणर महत्व नुह। ऑप्शन नंबर ए वसुधैव कुटुंबकम इत्यादि भावनायाः विकासार्थम, ऑप्शन नंबर बी शैक्षिक विकासार्थम, ऑप्शन नंबर सी व्यास व्यसन स्थातुम, ऑप्शन नंबर डी आत्मानुशासन संस्थापनार्थम। राइट आंसर कौन? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर विलास व्यसन स्थातुम। होची तले दि जाइथिबा चारोटी ऑप्शन मानक मध्यरु एई जो ऑप्शन नंबर सी विलास व्यसन स्थातुम यही ऑप्शन टी संस्कृत शिक्षणर महत्व भितर जाऊना। वसुधैव कुटुंबकम इत्यादि भावना विकासार्थम संस्कृत शिक्षणर महत्व रही। शैक्षिक विकासार्थम संस्कृत शिक्षणर महत्व रही। आत्मानुशासन संस्थापनार्थम संस्कृत शिक्षण से महत्व रही। ताहले राइट आंसर होची कौन? सी, एटा संस्कृत शिक्षणर महत्व अंतर्गत जाऊनी। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर। संस्कृत शिक्षणस्य उद्देश्यानां निर्धारण समये डैश ध्येयाः पक्षाः सन्ति। होची संस्कृत शिक्षणर उद्देश्य को निर्धारण समय केतोटी ध्येय पक्ष रही। ऑप्शन नंबर ए 3, ऑप्शन नंबर बी 4, ऑप्शन नंबर सी 5, ऑप्शन नंबर डी 2। राइट आंसर कौन? ऑप्शन नंबर ए 3। राइट आंसर होची ऑप्शन नंबर ए
संस्कृतशिक्षणस्य उद्देश्यानां निर्धारणसमये त्रयः ध्येयाः पक्षाः सन्ति। तीनोटी ध्येय पक्ष रही। कौन कौन ना एक रही ज्ञानात्मक पक्ष, ज्ञानात्मक पक्ष, दुई रही भावात्मक पक्ष और तीन हूँ मनोगत्यात्मक पक्ष। तेणु संस्कृत शिक्षण उद्देश्यर निर्धारण समय तीनोटी ध्येय पक्ष रहुची। एक रहुची ज्ञानात्मक पक्ष, दुई रहुची भावात्मक पक्ष, तीन हूँ मनोगत्यात्मक पक्ष। तेणु राइट आंसर कौन है? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर। ज्ञानात्मक पक्ष अस्य आंग्ल नाम डैश। ज्ञानात्मक पक्ष को इंग्लिश रे कौन कहते? ऑप्शन नंबर ए कॉग्निटिव डोमेन, ऑप्शन नंबर बी अफेक्टिव डोमेन, ऑप्शन नंबर सी साइकोमोटर डोमेन, ऑप्शन नंबर डी कोपिनो। राइट आंसर कौन? ऑप्शन नंबर ए कॉग्निटिव डोमेन। ज्ञानात्मक पक्ष को इंग्लिश रे कौन कहते? कॉग्निटिव डोमेन। राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर। भावात्मक पक्ष अस्य आंग्ल नाम डैश। भावात्मक पक्ष को इंग्लिश रे कौन कहते? ऑप्शन नंबर ए कॉग्निटिव डोमेन, ऑप्शन नंबर बी अफेक्टिव डोमेन, ऑप्शन नंबर सी साइकोमोटर डोमेन, ऑप्शन नंबर डी कोपिनो। राइट आंसर कौन? ऑप्शन नंबर बी अफेक्टिव डोमेन। भावात्मक पक्ष को इंग्लिश रे कौन कहते? अफेक्टिव डोमेन। ये जो समस्त क्वेश्चन रही ए समस्त क्वेश्चन जो उद्देश्य और महत्व आसी उद्देश्य और महत्वर थियोरी क्लास ऑलरेडी मो चैनल रे अपलोड सरी बहुत भल भाव व्याख्या कर निश्चित भाव में देखने। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर। मनोगत्यात्मक पक्ष अस्य आंग्ल नाम डैश। मनोगत्यात्मक पक्ष को इंग्लिश रे कौन कहते? ऑप्शन नंबर ए कॉग्निटिव डोमेन, ऑप्शन नंबर बी अफेक्टिव डोमेन, ऑप्शन नंबर सी साइकोमोटर डोमेन, ऑप्शन नंबर डी कोपिनो। राइट आंसर कौन? ऑप्शन नंबर सी साइकोमोटर डोमेन। राइट आंसर सी। मनोगत्यात्मक पक्ष को इंग्लिश रे कौन कहती? साइकोमोटर डोमेन। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर। संस्कृत शिक्षणस्य उद्देश्यानां निर्धारण समये त्रयः पक्षाः सन्ति। अधस्तनेषु कः न उपयुक्तः पक्षः? से कौची संस्कृत शिक्षणर उद्देश्य निर्धारण समय तीनोटी पक्ष रही। तेणु अधस्तनेषु तले दिया चारिटा ऑप्शन भितर केउटा गोटे उपयुक्त पक्ष नुह। जो संस्कृत शिक्षा निर्धारण समय तीनोटी पक्ष रोचे तेणु केउटा गोटे उपयुक्त बा ठीक पक्ष नुह। ऑप्शन नंबर ए मनोवैज्ञानिक पक्ष, ऑप्शन नंबर बी ज्ञानात्मक पक्ष, ऑप्शन नंबर सी भावात्मक पक्ष, ऑप्शन नंबर डी मनोगत्यात्मक पक्ष। राइट आंसर कौन? ऑप्शन नंबर ए मनोवैज्ञानिक पक्ष। एटा हूँ गोटे उपयुक्त पक्ष नुह। तेणु संस्कृत शिक्षण से उद्देश्यानां निर्धारण समय त्रयः पक्षाः सन्ति। गोटे हूँ से तीन टाक कौन ना गोटे हूँ ज्ञानात्मक पक्ष, आ गोटे हूँ भावात्मक पक्ष, आ गोटे मनोगत्यात्मक पक्ष। किंतु मनोवैज्ञानिक पक्ष एमती किछि नाही। तेणु ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। एटा गोटे उपयुक्त पक्ष नुह। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर। डैश पक्षे अभिवृत्ति, मूल्य, रुचि,
प्रशंसा संबंध उद्देश्यानि सम्मिलितानि भवन्ति। केउं पक्षरे अभिवृत्ति मूल्य रुचि प्रशंसा संबंधित उद्देश्य सम्मिलित अटे। ऑप्शन नंबर ए मनोवैज्ञानिक पक्षरे, ऑप्शन नंबर बी ज्ञानात्मक पक्षरे, ऑप्शन नंबर सी भावात्मक पक्षरे, ऑप्शन नंबर डी मनोगत्यात्मक पक्षरे। क्यों पक्षरे अभिवृत्ति मूल्य रुचि प्रशंसा रही? ऑप्शन नंबर सी भावात्मक पक्षरे। क्यों को पक्षरे भावात्मक पक्षरे, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। तेणु भावात्मक पक्षे अभिवृत्ति मूल्य रुचि प्रशंसा संबंध्य उद्देश्यानि सम्मिलितानि भवन्ति। राइट आंसर सी भावात्मक पक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर। डैश पक्षः गामक क्रियासु शारीरिक क्रियासु च अधिक बलं ददाति। क्यों पक्ष गामक क्रियारु शारीरिक क्रियासु च अधिक बलं ददाति? ऑप्शन नंबर ए मनोवैज्ञानिक पक्षः, ऑप्शन नंबर बी ज्ञानात्मक पक्षः, ऑप्शन नंबर सी भावात्मक पक्षः, ऑप्शन नंबर डी मनोगत्यात्मक पक्ष। क्यों पक्षरे रोचे? ऑप्शन नंबर डी मनोगत्यात्मक पक्षः। मनोगत्यात्मक पक्षः गामक क्रियासु शारीरिक क्रियासु च अधिक बलं ददाति। राइट आंसर डी मनोगत्यात्मक पक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर। आंचलिक भाषायाः वृद्ध्यर्थं संरक्षणार्थं च डैश ज्ञानम आवश्यकम। होछि आंचलिक भाषार वृद्धि संरक्षण पाई क्यों ज्ञान आवश्यक? ऑप्शन नंबर ए संस्कृत भाषार ज्ञान, ना ऑप्शन नंबर बी आंग्ल भाषार ज्ञान, ना ऑप्शन नंबर सी प्राकृत भाषार ज्ञान, ना ऑप्शन नंबर डी कोपी न। राइट आंसर कौन? ऑप्शन नंबर ए संस्कृत भाषार ज्ञान। तेणु आंचलिक भाषार वृद्धि पाई संरक्षण पाई संस्कृत भाषार ज्ञान नितांत आवश्यक अटे। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर। संस्कृत भाषायां सार्वभौमिकता अस्ति, एतेन कथं संस्कृतं पठनीयं? संस्कृत भाषा रे सार्वभौमिकता अछि, तेणु आमे कौन पाई संस्कृत को पढ़िबा? ऑप्शन नंबर ए बौद्धिक विकासार्थम, बौद्धिक विकास पाई, ऑप्शन नंबर बी शैक्षिक विकासार्थम, ऑप्शन नंबर सी भारतीय भाषायाः संरक्षणार्थम, ऑप्शन नंबर डी चरित्र निर्माणार्थम। राइट आंसर कौन? ऑप्शन नंबर सी भारतीय भाषायाः संरक्षणार्थम। राइट आंसर सी संस्कृत भाषायाः सार्वभौमिकता अस्ति, एतेन भारतीय भाषायाः संरक्षणार्थम संस्कृतम अवश्यमेव पठनीयम। तेणु यही सबू जो थियोरी रही से क्लास मानकरे डिटेल रे बुझा जाइछि। तेणु निश्चित भाव में से क्लास को देखिले क्वेश्चन गुड़ा को निहाती भाव में करें। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर। भारतीय आर्य भाषा परिवार डैश भाषा मुख्या भवति। भारतीय आर्य भाषा परिवार रे केउं भाषा मुख्य अटे? ऑप्शन नंबर ए तेलुगु भाषा, ऑप्शन नंबर बी संस्कृत भाषा, ऑप्शन नंबर सी आंग्ल भाषा, ऑप्शन नंबर डी कोपी न। राइट आंसर कौन? ऑप्शन नंबर बी संस्कृत भाषा। भारतीय आर्य भाषा परिवार रे संस्कृत भाषा मुख्य भाषा अटे। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर। हितोपदेश पंचतंत्रादि कथा शिक्षणेन मनोरंजन सह डैश भवति। होछि हितोपदेश पंचतंत्र ये सब कथा को पढ़िबा द्वारा बा पढ़ाइबा द्वारा मनोरंजन होता है। ता सहित कौन होता है ना ऑप्शन नंबर ए आनंदानुभूति, ऑप्शन नंबर बी दुखानुभूति। आनंदर अनुभूति होता है ना दुखर अनुभूति होता है, ना श्रवणानुभूति ना श्रवणर अनुभूति होता है, ना ऑप्शन नंबर डी कोपी न।
कौन सी ऑप्शन नो ठीक ताले राइट आंसर कौन ऑप्शन नंबर ए आनंदानुभूति हूँ हितोपदेश पंचतंत्र ये कथा गुड़ा को पढ़ा द्वारा आमर मनोरंजन होगा सहित आमर आनंदर अनुभूति होता है कारण जो हितोपदेश हो पंचतंत्र ये जो कथा गुड़िक आ भितर जो सब अनेक कथा रही से कथा गुड़िक केमिति थिला ना पशु पक्षी ए समस्त को लेकिन से कथा गुड़िक रही जहाँ को पढ़ा द्वारा आम भितर आनंदर अनुभूति होता है आमको खुशी लगी था। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर नियमान अधिकारान् प्रति आज्ञाकारिता किं भवति नियमान अधिकारान् प्रति आज्ञाकारिता कौन अटे ऑप्शन नंबर ए शिक्षणम ऑप्शन नंबर बी अनुशासनम ऑप्शन नंबर सी अध्ययनम ऑप्शन नंबर डी अध्यापनम राइट आंसर कौन ऑप्शन नंबर बी अनुशासनम अनुशासनम नियमान अधिकारान् प्रति आज्ञाकारिता अनुशासनम भवति नियम आ अधिकार प्रति आज्ञाकारिता हेबाकू अनुशासन कहुए। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर साहित्य व्याकरण ज्योतिष गणित न्याय दर्शन चिकित्सा आदि ग्रंथैः जनानां कीदृशः विकासः भवति हूँ साहित्य व्याकरण ज्योतिष गणित न्याय दर्शन चिकित्सा आदि एपरी अनेक ग्रंथ रही तेणु ये समस्त ग्रंथ मान को पढ़ा द्वारा गोटे मनीषर लोक मानकर क्यों प्रकार विकास हो पार ऑप्शन नंबर ए शैक्षिक विकास ऑप्शन नंबर बी राजस्व विकास ऑप्शन नंबर सी चारित्रिक विकास ऑप्शन नंबर डी कोपी न राइट आंसर कौन ऑप्शन नंबर ए शैक्षिक विकास शिक्षार विकास घटिब साहित्य व्याकरण ज्योतिष गणित न्याय दर्शन चिकित्सा आदि ग्रंथ गुड़ी पढ़ा द्वारा लोक मानकर शैक्षिक विकास ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर आधुनिके भारते छात्राणां मध्ये आत्मानुशासन संस्थापनार्थं संस्कृत शिक्षणस्य डैश वर्तते हूँ आधुनिक भारत में छात्र मानक मध्यरे आत्मानुशासनम अर्थात सेल्फ डिसिप्लिन ये संस्थापनार्थम सेल्फ डिसिप्लिन को तैयारी करने संस्कृत शिक्षण कौन अटे ऑप्शन नंबर ए उद्देश्यम ऑप्शन नंबर बी महत्वम ऑप्शन नंबर सी समस्या ऑप्शन नंबर डी कोपी न राइट आंसर कौन ऑप्शन नंबर बी महत्वम राइट आंसर बी महत्वम आधुनिक भारते छात्राणां मध्ये अनुशासन संस्थापनार्थं संस्कृत शिक्षणस्य महत्वं वर्तते राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर भौतिक विज्ञानस्य प्रवर्तकः कः भौतिक विज्ञानर प्रवर्तक किए ऑप्शन नंबर ए कणाद ऑप्शन नंबर बी नागार्जुन ऑप्शन नंबर सी रिक ब्रिक्स ऑप्शन नंबर डी कोपिन राइट आंसर कौन ऑप्शन नंबर ए कणाद राइट आंसर कौन ऑप्शन नंबर ए कणाद भौतिक विज्ञानस्य प्रवर्तक भौतिक विज्ञानर प्रवर्तक होउचंती कणाद ये जो भौतिक विज्ञानर प्रवर्तक ऋषिवर कणाद का अणु सिद्धांत विषय रे कहिचंती कौन अणु सिद्धांत ये जो ऋषिवर कणाद अणु सिद्धांत विषय रे कहिचंती कि प्रत्येकस्य पदार्थस्य क्षुद्रतया कणिका अस्ति या अदृश्य अविभाज्य च अर्थात अणु सिद्धांत विषय रे जो कणाद कहउचंती कि प्रत्येक पदार्थर क्षुद्रतया कणिका अछि बा अदृश्य अविभाज्य ऊपर अछि राइट आंसर ताले कोन प्रश्नर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर रसायन शास्त्रविद कह रसायन शास्त्रविद किए अटंती ऑप्शन नंबर ए कणाद ऑप्शन नंबर बी नागार्जुन ऑप्शन नंबर सी रिक ब्रिक्स ऑप्शन नंबर सी कोपिन राइट आंसर कौन
राइट आंसर होची ऑप्शन नंबर बी नागार्जुन होची रसायन शास्त्रविद किए अटंती नागार्जुन राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर कह कथयति संस्कृत भाषा खलु विश्व भाषासु कंप्यूटर विधे किए कहिचंती संस्कृत भाषा हेउची विश्व भाषा मानक मध्यरु कंप्यूटर विधि ऑप्शन नंबर ए कणादह ऑप्शन नंबर बी नागार्जुन ऑप्शन नंबर बी रिक ब्रिक्स ऑप्शन नंबर डी कोपिनो राइट आंसर कौन ऑप्शन नंबर सी रिक ब्रिक्स कौन रिक ब्रिक्स कथयति संस्कृत भाषा खलु विश्व भाषासु कंप्यूटर विधे ये जो रिक ब्रिक्स जने किए थिले ना अमेरिकीय वैज्ञानिक किए थिले अमेरिकीय वैज्ञानिक ये जो अमेरिकीय वैज्ञानिक रिक ब्रिक्स जे कि नासा स्थले क्योंठी नासा ठारे नासा है ये जो नासा स्थले कौन से घोषणा करते ना कौन कही ना संस्कृत भाषा खलु विश्व भाषासु कंप्यूटर विधे है रिक अमेरिकीय वैज्ञानिक रिक ब्रिक्स नासा ठारे नासा स्थले कौन उद्घोषित करते संस्कृत भाषा खलु विश्व भाषासु कंप्यूटर विधे है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर ज्ञानात्मक शैक्षिक उद्देश्यानां वर्गीकरणे कति पक्षाः सन्ति क्वेश्चन होची ज्ञानात्मक शैक्षिक उद्देश्य वर्गीकरण रे केतोटी पक्ष रही ऑप्शन नंबर ए 6 ऑप्शन नंबर बी 5 ऑप्शन नंबर सी 2 ऑप्शन नंबर डी 3 राइट आंसर कौन ज्ञानात्मक शैक्षिक उद्देश्य केतोटी पक्ष रही ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर 6टी पक्ष रही ज्ञानात्मक शैक्षिक उद्देश्यानां वर्गीकरणे 60 पक्षाः सन्ति से जो 6टी पक्ष कौन कौन एक रहूची ज्ञान 2 रे होची बोध 3 होची प्रयोग और 4 रे होची विश्लेषण 5 रे होची संश्लेषण आउ 6 रे होची मूल्यांकन है सो हूँ कि ज्ञानात्मक शैक्षिक उद्देश्यानां वर्गीकरणे 60 पक्षाः सन्ति से 6टी पक्ष कौन ना एक रही ज्ञानम 2 रही बोध 3 रे प्रयोग 4 रे विश्लेषण 5 रे संश्लेषण 6 रे मूल्यांकन राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर ज्ञानम असे आंग्ल नाम डैश ज्ञानम ये जो ज्ञानम को जो पूर्व पढ़ी आसिले ज्ञानात्मक शैक्षिक उद्देश्य केतोटी पक्ष रही 6टी पक्ष रही तेणु प्रथम पक्ष हूँ ज्ञान तेणु से ज्ञान को इंग्लीश रे कौन कहते ऑप्शन नंबर ए नॉलेज ऑप्शन नंबर बी कंप्रहेंशन ऑप्शन नंबर सी एप्लीकेशन ऑप्शन नंबर डी एनालिसिस राइट आंसर कौन ऑप्शन नंबर ए नॉलेज ज्ञानम को इंग्लिश रे नॉलेज कह जाए राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर बोध असे आंग्ल नाम डैश बोध जो ज्ञानात्मक शैक्षिक उद्देश्य वर्गीकरण जो 6टी पक्ष रही द्वितीय पक्ष कौन थी बोध तेणु बोध को इंग्लिश रे कौन कहते ऑप्शन नंबर ए नॉलेज ऑप्शन नंबर बी कंप्रहेंशन ऑप्शन नंबर सी एप्लीकेशन ऑप्शन नंबर डी एनालिसिस राइट आंसर कौन ऑप्शन नंबर बी कंप्रहेंशन बोध को इंग्लिश रे कौन कह जाए
comprehension. Right answer B. Next question 29 number. प्रयोगः अस्य आंग्ल नाम डैश प्रयोगः प्रयोग को इंग्लिश रे कौन कहुए ऑप्शन नंबर ए नॉलेज ऑप्शन नंबर बी कंप्रेहेंशन ऑप्शन नंबर सी एप्लिकेशन ऑप्शन नंबर डी एनालिसिस राइट आंसर कौन ऑप्शन नंबर सी एप्लिकेशन प्रयोग को इंग्लिश रे एप्लिकेशन कहुए नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर विश्लेषणम अस्य आंग्ल नाम डैश विश्लेषणम को इंग्लिश रे कौन कहते ऑप्शन नंबर ए नॉलेज ऑप्शन नंबर बी कंप्रेहेंशन ऑप्शन नंबर सी एप्लिकेशन ऑप्शन नंबर डी एनालिसिस राइट आंसर कौन ऑप्शन नंबर डी एनालिसिस विश्लेषणम को इंग्लिश रे एनालिसिस कहुए राइट आंसर डी नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर संश्लेषणम अस्य आंग्ल नाम डैश संश्लेषणम को इंग्लिश रे कौन कहुए ऑप्शन नंबर ए सिंथेसिस ऑप्शन नंबर बी इवैल्यूएशन ऑप्शन नंबर सी एप्लिकेशन ऑप्शन नंबर डी एनालिसिस राइट आंसर कौन ऑप्शन नंबर ए सिंथेसिस संश्लेषणम को इंग्लिश रे सिंथेसिस कहुए नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर मूल्यांकनम अस्य आंग्ल नाम डैश मूल्यांकनम को इंग्लिश रे कौन कहुए जो ज्ञानात्मक शैक्षिक उद्देश्य वर्गीकरण जो 6टी पक्ष रही सब अंतिम पक्ष कौनटा थिला ये जो मूल्यांकन ये मूल्यांकनम को इंग्लिश रे कौन कहुए ऑप्शन नंबर ए सिंथेसिस ऑप्शन नंबर बी इवैल्यूएशन ऑप्शन नंबर सी एप्लिकेशन ऑप्शन नंबर डी एनालिसिस राइट आंसर कौन ऑप्शन नंबर बी इवैल्यूएशन मूल्यांकन को इंग्लिश रे इवैल्यूएशन कहुए राइट आंसर बी नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर अनु उपसर्ग पूर्वक सास धातु डैश प्रत्ययन अनुशासनम शब्द निष्पन्नम जायते हो अनु उपसर्ग आ सास धातु क्यों प्रत्यय लगिले अनुशासनम शब्दटा निष्पन्न हेबो ऑप्शन नंबर ए ल्यप ऑप्शन नंबर बी ल्यूट ऑप्शन नंबर सी सानज ऑप्शन नंबर डी कोपिन राइट आंसर कौन ऑप्शन नंबर बी ल्यूट जो अनम बा अणम थाए से ल्यूट प्रत्यय लगी थाए तेणु सनम लास्ट अनम अच्छी तेणु ल्यूट प्रत्यय लगे तेणु अनु उपसर्ग पूर्वक सास धातु आउ ल्यूट प्रत्ययन अनुशासनम शब्द निष्पन्नम जायते राइट आंसर बी नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर ज्ञानात्मक शैक्षिक उद्देश्यानां वर्गीकरणे षट् पक्षाः सन्ति अधलिखितेषु कः एकः पक्षः न भवति जो आम पूर्वर पढ़ी आसिले कि ज्ञानात्मक शैक्षिक उद्देश्यर वर्गीकरण में 6टा पक्ष रोचे तेणु अधलिखितेषु ये जो 4टी ऑप्शन तले रही ये 4टी ऑप्शन भितर केउटा गोटे पक्ष नुहे ऑप्शन नंबर ए व्यवस्था ऑप्शन नंबर बी विश्लेषणम ऑप्शन नंबर सी संश्लेषणम ऑप्शन नंबर डी मूल्यांकनम राइट आंसर कौन ऑप्शन नंबर ए व्यवस्था ये जो ज्ञानात्मक शैक्षिक उद्देश्यानां वर्गीकरणे षट् पक्षाः सन्ति से 6टा जाक पक्ष भितर व्यवस्था गोटे पक्ष नुह जो विश्लेषणम संश्लेषणम मूल्यांकनम ये 3टी जाक पक्ष ता भीतर अच्छी किंतु व्यवस्था ना तो राइट आंसर ए नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर मानसिक विकास आनंदानुभूति रसानुभूति च संस्कृत शिक्षण से डैश मानसिक विकास आनंदर अनुभूति रसर अनुभूति ये सब संस्कृत शिक्षण कौन गोटे ऑप्शन नंबर ए महत्व ऑप्शन नंबर बी उद्देश्यम ऑप्शन नंबर सी दोष ऑप्शन नंबर डी कोपिन राइट आंसर कौन ऑप्शन नंबर ए महत्व
हूँ मानसिक विकास करवा आनंदर अनुभूति कराइबा रसर अनुभूति कराइबा हूँ संस्कृत शिक्षण महत्व अटे। राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर वसुधैव कुटुंबकम इत्यादि भावनायाः विकासार्थम संस्कृत शिक्षणस्य डैश हूँ वसुधैव कुटुंबकम माने एहीपरि भावना ए वसुधा उपरे बा ए पृथ्वी जो माने भी अच्छे से समस्ते होउछन्ते आमर गोटे परिवार बा आम निजर तो यही भावनार विकास संस्कृत शिक्षण कौन अटे। ऑप्शन नंबर ए महत्वम, ऑप्शन नंबर बी उद्देश्यम, ऑप्शन नंबर सी दोषः, ऑप्शन नंबर डी कोपिन। राइट आंसर कौन? ऑप्शन नंबर ए महत्वम। राइट आंसर होची ऑप्शन नंबर ए महत्वम। वसुधैव कुटुंबकम इत्यादि भावनायाः विकासार्थम संस्कृत शिक्षणस्य महत्वम। राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर डैश भारतीय संस्कृतेः आत्मा केउटा भारतीय संस्कृतिर आत्मा अटे। ऑप्शन नंबर ए संस्कृतम, ऑप्शन नंबर बी प्राणः, ऑप्शन नंबर सी उत्सवः, ऑप्शन नंबर डी जाति। राइट आंसर कौन? ऑप्शन नंबर ए संस्कृतम। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए संस्कृतम। संस्कृतम भारतीय संस्कृतेः आत्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर चमत्कृत श्लोकानां गद्यखण्डानां अर्थग्रहणे डैश भवति हूँ चमत्कृत श्लोक बा गद्य खंडर अर्थ को जितेबाला आम ग्रहण करुँच कौन गोटे श्लोक को पढ़ी जितेबाला ता अर्थ को आम बुझीपार जानीपार कौन गोटे गद्य खंड को पढ़ी जदि तार अर्थ को आम जानीपार ताला आमर कौन होता है। ऑप्शन नंबर ए दुखानुभूति दुखर अनुभूति होता है, ऑप्शन नंबर बी आनंदानुभूति कि आनंदर अनुभूति होता है, ऑप्शन नंबर सी श्रवणानुभूति ना श्रवणर अनुभूति होता है, ऑप्शन नंबर डी कोपिन। राइट आंसर कौन? ऑप्शन नंबर बी आनंदानुभूति आनंदर अनुभूति। चमत्कृत श्लोकानां गद्यखंडानां अर्थग्रहणे आनंदानुभूति भवति जितेबाला कौन श्लोक पढ़ी ता अर्थ को आम बुझीपार कौन गद्य खंड को पढ़ी ता अर्थ को ग्रहण कर अर्थ को बुझीपार निश्चित भाव में आमर मनरे आनंदर अनुभूति ही हम। राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर भावात्मक पक्षे कति वर्गाः सन्ति। भावात्मक पक्षरे केतोटी वर्ग रही। भावात्मक पक्षरे केतोटी वर्ग रही। ऑप्शन नंबर ए 3, ऑप्शन नंबर बी 7, ऑप्शन नंबर सी 6, ऑप्शन नंबर डी 5। राइट आंसर कौन? ऑप्शन नंबर सी 6। भावात्मक पक्षरे केतोटी वर्ग रही ना 6टी वर्ग रही। कौन कौन से 6टी वर्ग? एक रोची ग्रहणम ग्रहणम, 2 रे होची अनुक्रिया, अनुक्रिया, 3 रे होची संतोषः, 4 रे होची अनुमूलनम, 5 रे होची चिंतनम, 6 रे होची व्यवस्था। व्यवस्था है हूँ भावात्मक पक्षरे 6टी वर्ग रही। 1 रोची ग्रहणम, 2 रे अनुक्रिया, 3 रे संतोष, 4 रे अनुमूलनम, 5 रे चिंतनम, 6 रे होची व्यवस्था। तेणु राइट आंसर कौन? सी 6टी पक्ष रही। भावात्मक पक्ष 6टी वर्ग रही। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर ग्रहणम अस्य आंग्ल नाम डैश। ग्रहणम आपको इंग्लीश रे कौन कह जाए जो आमर रही भावात्मक पक्षरे आमर 6टा वर्ग रही। तेणु से 6टा वर्ग भितर प्रथम वर्ग कौन थिला? ग्रहणम। तेणु ये जो ग्रहणम को इंग्लीश रे कौन कह जाए? ऑप्शन नंबर ए रिसीविंग, ऑप्शन नंबर बी रेस्पोंडिंग,
ऑप्शन नंबर सी satisfaction, ऑप्शन नंबर डी valuing। राइट आंसर कौन? ऑप्शन नंबर ए रिसीविंग। ग्रहण को इंग्लिश रे रिसीविंग कहुए। राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर अनुक्रिया अस्य आंग्ल नाम डैश। जो भावात्मक पक्षर 6टी वर्ग रही तेणु सेकेंड वर्गटी कौन ना अनुक्रिया। तेणु ये अनुक्रिया को इंग्लिश रे कौन कहुए? ऑप्शन नंबर ए रिसीविंग, ऑप्शन नंबर बी रेस्पोंडिंग, ऑप्शन नंबर सी satisfaction, ऑप्शन नंबर डी valuing। राइट आंसर कौन? ऑप्शन नंबर बी रेस्पोंडिंग। अनुक्रिया को इंग्लिश रे रेस्पोंडिंग कहुए। राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर संतोष अस्य आंग्ल नाम डैश। संतोष जो भावात्मक पक्षरे 6टी वर्ग रही तृतीय नंबर वर्ग कौन? संतोष। तेणु संतोष को इंग्लिश रे कौन कहुए? ऑप्शन नंबर ए रिसीविंग, ऑप्शन नंबर बी रेस्पोंडिंग, ऑप्शन नंबर सी satisfaction, ऑप्शन नंबर डी valuing। राइट आंसर कौन? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर satisfaction। संतोष को इंग्लिश रे satisfaction कहुए। राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर अनुमूलनम अस्य आंग्ल नाम डैश। अनुमूलनम आपको इंग्लिश रे कौन कहुए? ऑप्शन नंबर ए रिसीविंग, ऑप्शन नंबर बी रेस्पोंडिंग, ऑप्शन नंबर सी satisfaction, ऑप्शन नंबर डी valuing। राइट आंसर कौन? ऑप्शन नंबर डी valuing। अनुमूलनम को इंग्लिश रे valuing कहुए। राइट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर चिंतनम अस्य आंग्ल नाम डैश। चिंतनम को इंग्लिश रे कौन कहुए? ऑप्शन नंबर ए कंटेम्पलेशन, ऑप्शन नंबर बी ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन नंबर सी satisfaction, ऑप्शन नंबर डी valuing। राइट आंसर कौन? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर कंटेम्पलेशन। चिंतनम को इंग्लिश रे कंटेम्पलेशन कहुए। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन व्यवस्था अस्य आंग्ल नाम डैश। व्यवस्था आपको इंग्लिश रे कौन कहुए? जो आमर पूर्व पढ़ी कि आमर जो भावात्मक पक्षरे 6टी वर्ग रही तेणु ये 6टी वर्ग भितर अंतिम वर्ग बा शेष वर्ग क्योंटा? व्यवस्था। तेणु ये जो व्यवस्था को इंग्लिश रे कौन कहुए? ऑप्शन नंबर ए कंटेम्पलेशन, ऑप्शन नंबर बी satisfaction, ऑप्शन नंबर सी ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन नंबर डी valuing। राइट आंसर कौन? ऑप्शन नंबर सी ऑर्गेनाइजेशन। राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर भावात्मक शैक्षिक उद्देश्यानां वर्गीकरणे षड् वर्गाः सन्ति। अधोलिखितेषु कः एकः वर्गः न भवति। से कौच कि जो भावात्मक शैक्षिक उद्देश्यर वर्गीकरण में 6टी वर्ग रही पूर्व पढ़ी आसिले पूर्व क्वेश्चन। तेणु अधोलिखितेषु तले जो ऑप्शन गुड़ाक रही 4टा जाक से ऑप्शन मान मध्यरु केउटा गोटे वर्ग नुह। ऑप्शन नंबर ए ग्रहणम, ऑप्शन नंबर बी अनुक्रिया, ऑप्शन नंबर सी संतोष, ऑप्शन नंबर डी प्रयोग। राइट आंसर कौन? ऑप्शन नंबर डी प्रयोग। राइट आंसर होची ऑप्शन नंबर डी प्रयोग। भावात्मक शैक्षिक उद्देश्यर वर्गीकरण में 6टी वर्ग रही तेनाली 6टी वर्ग भितर ये जो ऑप्शन रही ये जो प्रयोगटी ये भावात्मक शैक्षिक उद्देश्यर वर्ग भितर जाऊ नाही। ग्रहणम जीव, अनुक्रिया जीव, संतोष जीव किंतु प्रयोग जीवनी किंतु कारण प्रयोगटा हूँ ज्ञानात्मक पक्षर वर्ग भितर जाऊँच जो पक्ष भितर जाऊँच। तेणु राइट आंसर हूँ कौन? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन
47 नंबर ज्ञानात्मक शैक्षिक उद्देशानां वर्गीकरणे षट् पक्षाः सन्ति अधोलिखितेषु कः एकः पक्षः न भवति होची ज्ञानात्मक शैक्षिक उद्देश्यर वर्गीकरण में 6टी पक्ष रही तेणु अधोलिखितेषु तले जो ऑप्शन रही चार्टा जाक ये 4टी ऑप्शन मानक मध्यरु केउटा गोटे पक्ष नुह ऑप्शन नंबर ए ज्ञानम ऑप्शन नंबर बी नियंत्रणम ऑप्शन नंबर सी बोधः ऑप्शन नंबर डी प्रयोगः राइट आंसर कौन ऑप्शन नंबर बी नियंत्रणम होची ज्ञानात्मक शैक्षिक उद्देश्यर वर्गीकरण में 6टी पक्ष रही तेणु तले दी जाइथिबा ऑप्शन गुड़िक मध्यरु नियंत्रणम ये जो ऑप्शन टी कौन गोटे पक्ष नुह ज्ञानम ज्ञानात्मकर पक्षर जो 6टी पक्ष रही तेणु ज्ञानम जाऊँ भर अंतर्गत बोध जाऊँगी प्रयोग जाऊँगी किंतु नियंत्रण जाऊँ राइट आंसर बी नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर तथ्यानां सूचनानां च स्मरणं ज्ञानात्मक शैक्षिक उद्देश्यस्य कस्मिन् पक्षे अस्ति होची तथ्य गुड़िक आ सूचना गुड़िक स्मरण करवा एटा ज्ञानात्मक शैक्षिक उद्देश्यर क्यों पक्षरे जाऊँ ज्ञानात्मक शैक्षिक उद्देश्य 6टी पक्ष रही तेणु 6टी पक्ष भितर क्यों पक्षरे तथ्यानां सूचनानां च स्मरणं जाऊँगी ऑप्शन नंबर ए ज्ञानम ऑप्शन नंबर बी नियंत्रणम ऑप्शन नंबर सी बोधः ऑप्शन नंबर डी प्रयोगः राइट आंसर कौन ऑप्शन नंबर ए ज्ञानम राइट आंसर होची ऑप्शन नंबर ए ज्ञानम तथ्यानां सूचनानां च स्मरणं ज्ञानात्मक शैक्षिक उद्देश्यस्य ज्ञानम इति पक्षे अस्ति नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर छात्राः विषयस्य अर्थम् अवगच्छन्ति ज्ञानात्मक शैक्षिक उद्देश्यस्य कस्मिन् पक्षे अस्ति होची छात्र माने विषयर अर्थ को बुझी पारुछन्ति तेणु ज्ञानात्मक शैक्षिक उद्देश्यर क्यों पक्षरे जाउची ऑप्शन नंबर ए ज्ञानम ऑप्शन नंबर बी बोधः ऑप्शन नंबर सी विश्लेषणम ऑप्शन नंबर डी प्रयोग राइट आंसर कौन ऑप्शन नंबर बी बोधः छात्रटी कौन ना विषयर अर्थ को बुझी पारुची बोध करि पारुची तेणु राइट आंसर बी बोधः जदि से तथ्य और सूचना को स्मरण कर पारुची तले से ज्ञानर अंतर्गत जीव जदि से तथ्य गुड़ा को से बुझी पारुची ताहले कौन एटा बोधरे जीव नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर विषयस्य गभीरम अध्ययनम करणम ज्ञानात्मक शैक्षिक उद्देश्य कस्मिन् पक्षे अस्ति होची विषय को से गभीर भाव में अध्ययन करुची पिलाटी ताहले ज्ञानात्मक शैक्षिक उद्देश्यर क्यों पक्षरे जीव ऑप्शन नंबर ए ज्ञानम ऑप्शन नंबर बी बोधः ऑप्शन नंबर सी विश्लेषणम ऑप्शन नंबर डी प्रयोगः राइट आंसर कौन ऑप्शन नंबर सी विश्लेषणम विषयस्य गभीरम अध्ययनम कारणम ज्ञानात्मक शैक्षिक उद्देश्यस्य विश्लेषणम इति पक्षे अस्ति राइट आंसर सी नेक्स्ट क्वेश्चन 51 नंबर विविध तथ्यानां संयोज्य नूतन तथ्य निर्माणं ज्ञानात्मक शैक्षिक उद्देश्यस्य कस्मिन् पक्षे अस्ति होची विविध तथ्य को से संयोग करिकी मिसेकी नूतन तथ्यर निर्माण करुची ताले एटा ज्ञानात्मक शैक्षिक उद्देश्यर क्यों पक्षर अंतर्गत जाऊँगी ऑप्शन नंबर ए ज्ञानम ऑप्शन नंबर बी संश्लेषणम ऑप्शन नंबर सी विश्लेषणम ऑप्शन नंबर डी प्रयोग राइट आंसर कौन ऑप्शन नंबर बी संश्लेषणम विविध तथ्यानां संयोज्य नूतन तथ्य निर्माणं ज्ञानात्मक शैक्षिक उद्देश्यस्य संश्लेषणम इति पक्षे अस्ति नेक्स्ट क्वेश्चन 52 नंबर संस्कृते स्थितानि वेदोपनिषद पुराणानि सुभाषितानि सूक्तयः काव्यसाहित्यानि च पठनेन किं भवति होची संस्कृत रे थिबा वेद उपनिषद पुराण सुभाषित सूक्ति काव्य साहित्य ए सब को पढ़ा द्वारा आमर कौन होता है ऑप्शन नंबर ए दुखर अनुभूति होता है ऑप्शन नंबर बी श्रवण अनुभूति होता है ऑप्शन नंबर सी आनंदर अनुभूति होता है ऑप्शन नंबर डी कोपी न राइट आंसर कौन
ऑप्शन नंबर सी ओबियसली आनंदर अनुभूति होता है। संस्कृत रे थिबा वेद उपनिषद पुराण सुभाषित सूक्ति काव्य साहित्य ए सब को पढ़िया द्वारा पिलामानंक मनरे कौन आनंदर अनुभूति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 53 नंबर अधस्थानेषु किम संस्कृत शिक्षण महत्व न भवति तले दिया ऑप्शन गुड़िक मध्यरु केउटा संस्कृत शिक्षण महत्व नुह। ऑप्शन नंबर ए संस्कृत माध्यमेन संस्कृत शिक्षण। ऑप्शन नंबर बी आत्मानुशासनार्थम। ऑप्शन नंबर सी चरित्र निर्माणार्थम। ऑप्शन नंबर डी शैक्षिक विकासार्थम। राइट आंसर कौन? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर संस्कृत माध्यमेन संस्कृत शिक्षण। एटा गोटे संस्कृत शिक्षण महत्व अंतर्गत जाऊनी। आत्मानुशासनार्थम एटा संस्कृत शिक्षण महत्व भीतर जाऊँगी। चरित्र निर्माणार्थम भी जाऊँगी। शैक्षिक विकासार्थम भी संस्कृत शिक्षण महत्व अंतर्गत जाऊँगी। किंतु संस्कृत माध्यम संस्कृत शिक्षण एटा किंतु संस्कृत शिक्षण महत्व रे जाऊनी। कारण संस्कृत को संस्कृत माध्यम पढ़ेवा दरकार किंतु ओडिशा रे माध्यमिक स्तर रे आमर संस्कृत को ओडिया माध्यम रे पढ़ा जाउची मातृभाषा माध्यम रे पढ़ा जाउची। तेणु संस्कृत माध्यम रे संस्कृत को शिक्षण करैबा तेणु एटा गोटे वर्तमान समस्या पलटि जाइए। कारण माध्यमिक स्तर रे कौन सरकार लागू करछन कि पिला मानको मातृभाषा माध्यम रे ही संस्कृत को पढ़ाई दिया जिवो। तेणु एटा संस्कृत शिक्षण उद्देश्य भितर जाऊ नाही। नेक्स्ट क्वेश्चन 54 मनोगत्यात्मक पक्षे कति वर्गाः सन्ति। मनोगत्यात्मक पक्षरे केतोटी वर्ग रही। ऑप्शन नंबर ए 6टी। ऑप्शन नंबर बी 7टी। ऑप्शन नंबर सी 3टी। ऑप्शन नंबर डी 2टी। राइट आंसर कौन? ऑप्शन नंबर ए 6टी। मनोगत्यात्मक पक्षे षड् वर्गाः सन्ति। से 6टी वर्ग कौन कौन ना एक रोचे उद्दीपनम दुई रे होची कार्यकरणम तीन ने होची नियंत्रणम चार रे होची समायोजनम पांच रे होची स्वाभाविकरणम आउ 6 रे होची स्वभाव है। तेणु मनोगत्यात्मक पक्षरे केतोटी वर्ग रही ना 6टी वर्ग रही। प्रथम एक रे होची उद्दीपनम दुई रे कार्यकरणम तीन रे नियंत्रणम चार रे समायोजनम पांच रे स्वाभाविकरणम 6 रे होची स्वभाव। राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 55 उद्दीपनम अस्य आंग्ल नाम डैश। उद्दीपनम को इंग्लिश रे कौन कह जाए? जो मनोगत्यात्मक पक्षरे जो 6टी वर्ग रही बोली पूर्व क्वेश्चन पढ़ी आसिले। तेणु प्रथम वर्गटा कौन? उद्दीपनम। तेणु उद्दीपनम को इंग्लिश रे कौन कह जाए? ऑप्शन नंबर ए परसेप्शन। ऑप्शन नंबर बी सेट बाय डूइंग। ऑप्शन नंबर सी गाइडेड रेस्पॉन्स। ऑप्शन नंबर डी मेकानिज्म। राइट आंसर कौन? ऑप्शन नंबर ए परसेप्शन। उद्दीपनम को इंग्लिश रे कौन कह जाए? परसेप्शन आउ मध्य स्टिमुलेस मध्य कह जाए। कौन ना उद्दीपनम को इंग्लिश रे परसेप्शन बा स्टिमुलेस मध्य कह जाए। राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 56 नंबर कार्यकरणम अस्य आंग्ल नाम डैश। कार्यकरणम आपको इंग्लिश रे कौन कह जाए? जो मनोगत्यात्मक पक्षरे 6टी वर्ग रही द्वितीय वर्ग कौन ना कार्यकरणम। ये कार्यकरणम को इंग्लिश रे कौन कह जाए? ऑप्शन नंबर ए परसेप्शन। ऑप्शन नंबर बी सेट बाय डूइंग। ऑप्शन नंबर सी गाइडेड रेस्पॉन्स। ऑप्शन नंबर डी मेकानिज्म। राइट आंसर कौन?
ऑप्शन नंबर बी सेट बा डुईंग। कार्यकरण को इंग्लिश रे सेट बा डुईंग कहुए। नेक्स्ट क्वेश्चन 57 नंबर नियंत्रण असे आंग्ल नाम डैश नियंत्रण को इंग्लिश रे कौन कहुए। ऑप्शन नंबर ए परसेप्शन, ऑप्शन नंबर बी सेट बा डुईंग, ऑप्शन नंबर सी गाइडेड रेस्पॉन्स, ऑप्शन नंबर डी मेकानिज्म। राइट आंसर कौन? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर गाइडेड रेस्पॉन्स। नियंत्रण को इंग्लिश रे गाइडेड रेस्पॉन्स कहुए। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 नंबर समायोजनम असे आंग्ल नाम डैश समायोजनम को इंग्लिश रे कौन कहुए। ऑप्शन नंबर ए परसेप्शन, ऑप्शन नंबर बी सेट बा डुईंग, ऑप्शन नंबर सी गाइडेड रेस्पॉन्स, ऑप्शन नंबर डी मेकानिज्म। राइट आंसर कौन? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर मेकानिज्म। समायोजनम को इंग्लिश रे मेकानिज्म कहुए। नेक्स्ट क्वेश्चन 59 नंबर स्वाभाविकरणम असे आंग्ल नाम डैश स्वाभाविकरणम को इंग्लिश रे कौन कहुए। ऑप्शन नंबर ए कॉम्प्लेक्स रेस्पॉन्स, ऑप्शन नंबर बी टेम्परमेंट, ऑप्शन नंबर सी गाइडेड रेस्पॉन्स, ऑप्शन नंबर डी मेकानिज्म। राइट आंसर कौन? स्वाभाविकरणम को इंग्लिश रे कौन कहुए। ऑप्शन नंबर ए कॉम्प्लेक्स रेस्पॉन्स। राइट आंसर होची ए स्वाभाविकरणम को इंग्लिश रे कॉम्प्लेक्स रेस्पॉन्स कहुए। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर स्वभाव असे आंग्ल नाम डैश स्वभाव को इंग्लिश रे कौन कहुए। जो मनोगत्यात्मक पक्षरे 6टी वर्ग रही से 6टी वर्ग भितर सबठू अंतिम वर्ग बा शेष वर्ग होची स्वभाव। ये स्वभाव को इंग्लिश रे कौन कहुए। ऑप्शन नंबर ए कॉम्प्लेक्स रेस्पॉन्स, ऑप्शन नंबर बी टेम्परमेंट, ऑप्शन नंबर सी गाइडेड रेस्पॉन्स, ऑप्शन नंबर डी मेकानिज्म। राइट आंसर कौन? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर टेम्परमेंट। स्वभाव को इंग्लिश रे टेम्परमेंट कहुए। नेक्स्ट क्वेश्चन 61 नंबर मनोगत्यात्मक पक्षे षड् वर्गाः सन्ति अधोलिखितेषु कः एकः वर्गः न भवति। होची मनोगत्यात्मक पक्षरे 6टी वर्ग रही तेणु अधलिखितेषु तले जो 4टा ऑप्शन रही 4टी ऑप्शन मध्यरु केउटा गोटे वर्ग नुह। ऑप्शन नंबर ए उद्दीपनम, ऑप्शन नंबर बी कार्यकरणम, ऑप्शन नंबर सी व्यवस्था, ऑप्शन नंबर डी नियंत्रणम। राइट आंसर कौन? ऑप्शन नंबर सी व्यवस्था। मनोगत्यात्मक पक्षरे 6टी वर्ग रही यही 4टा जाक ऑप्शन भितरु व्यवस्था ये ऑप्शन टी मनोगत्यात्मक पक्षर गोटे वर्ग नुह। तो राइट आंसर सी उद्दीपनम मनोगत्यात्मक पक्षर गोटे वर्ग अटे, कार्यकरण भी अटे, नियंत्रण भी अटे कि व्यवस्था नुह। राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर भावात्मक पक्षे षड् वर्गाः सन्ति अधलिखितेषु कः एकः वर्गः न भवति। भावात्मक पक्षरे भी 6टा वर्ग रही तेणु तले दी 4टी ऑप्शन भितर कौटा गोटे वर्ग नुह। ऑप्शन नंबर ए उद्दीपनम, ऑप्शन नंबर बी अनुमूलनम, ऑप्शन नंबर सी चिंतनम, ऑप्शन नंबर डी व्यवस्था। राइट आंसर कौन? ऑप्शन नंबर ए उद्दीपनम। भावात्मक पक्षरे 6टी वर्ग रही उद्दीपनम ये जो पक्षटी कौन भावात्मक पक्षर गोटे वर्ग नुह। अनुमूलनम अटे, चिंतनम अटे, व्यवस्था अटे किंतु उद्दीपन नुह। राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 63 नंबर कुत्र ग्रहणस्य संबंध छात्राणां संवेदनशीलता भवति। केउठी ग्रहणर संबंध छात्रर संवेदनशीलता अछि। ऑप्शन नंबर ए ग्रहणम, ऑप्शन नंबर बी अनुक्रिया, ऑप्शन नंबर सी संतोष, ऑप्शन नंबर डी अनुमूलनम। राइट आंसर कौन? ऑप्शन नंबर ए ग्रहणम होची केउठी ग्रहणर संबंध छात्र मानकर संवेदनशीलता अच्छी। ऑप्शन नंबर ए ग्रहणम। नेक्स्ट क्वेश्चन 64 नंबर कस्य अंतर्गते छात्र प्रेरितः सन् नवीन ज्ञानम सक्रिय रूपेण गृह्णाति। होची
କାହାର ଅନ୍ତର୍ଗତରେ ଛାତ୍ର ପ୍ରେରିତ ହୋଇକି ନବୀନ ଜ୍ଞାନକୁ ସକ୍ରିୟ ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଗ୍ରହଣମ୍, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଅନୁକ୍ରିୟା, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ସନ୍ତୋଷ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଅନୁମୂଲନମ୍। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଅନୁକ୍ରିୟା। ଅନୁକ୍ରିୟା ଅନ୍ତର୍ଗତରେ ଛାତ୍ରମାନେ କ'ଣ ପ୍ରେରିତ ହୋଇକି ନବୀନ ଜ୍ଞାନକୁ ସକ୍ରିୟ ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 65 ଉଚିତ ଭାବେନ ସହ ଭାଷଣस्य ବିଚାରାଣାं କ୍ରମବଦ୍ଧତୟା ଆଦୟଃ यत्र भवन्ति सः कः? ऑप्शन नंबर ए ग्रहणम, ऑप्शन नंबर बी अनुक्रिया, ऑप्शन नंबर सी संतोषः, ऑप्शन नंबर डी अनुमूलनम। राइट आंसर कौन? ऑप्शन नंबर सी संतोषः। उचित भावेन सह भाषणस्य विचाराणां क्रमबद्धता आदयः यत्र भवन्ति सः संतोषः भवति। राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 66 केन छात्रः परिस्थिति परिवर्तन सति स्वव्यवहारे स्थिर भावस्य प्रदर्शनं करोति? कहा द्वारा छात्र परिस्थिति परिवर्तन हेले मध्य निज व्यवहार रे स्थिर भाव प्रदर्शन करथंती। ऑप्शन नंबर ए ग्रहणम, ऑप्शन नंबर बी अनुक्रिया, ऑप्शन नंबर सी संतोष, ऑप्शन नंबर डी अनुमूलनम। राइट आंसर कौन? ऑप्शन नंबर डी अनुमूलनम। अनुमूलनम अत्र छात्रः परिस्थिति परिवर्तन सति स्वव्यवहारे स्थिर भावस्य प्रदर्शनं करोति। राइट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 67 कुत्र शिक्षकः मूल्यस्य महत्त्वं दर्शयन् छात्रेभ्यः उचित निदर्शनं प्रददाति? केउठी शिक्षक मूल्यर महत्व को देखैकी बुझैकी छात्र मानकु उचित निदर्शन देइथांती। ऑप्शन नंबर ए चिंतनम, ऑप्शन नंबर बी व्यवस्था, ऑप्शन नंबर सी संतोषः, ऑप्शन नंबर डी अनुमूलनम। राइट आंसर कौन? ऑप्शन नंबर ए चिंतनम। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए चिंतनम। चिंतनम अत्र शिक्षकः मूल्यस्य महत्त्वं दर्शयन् छात्रेभ्यः उचित निदर्शनं प्रददाति। नेक्स्ट क्वेश्चन 68 भावात्मक पक्षस्य कस्मिन् वर्गे छात्राः प्राप्त मूल्यानां व्यवस्था क्रमेण कुर्वन्ति? ऑप्शन नंबर ए चिंतनम, ऑप्शन नंबर बी व्यवस्था, ऑप्शन नंबर सी संतोषः, ऑप्शन नंबर डी अनुमूलनम। राइट आंसर कौन? ऑप्शन नंबर बी व्यवस्था होछि भावात्मक पक्षर केउ वर्गरे छात्र माने प्राप्त मूल्यर व्यवस्था क्रम रे करिथांती। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन 69 मनोगत्यात्मक पक्षे षड्वर्गाः सन्ति अधोलिखितेषु कः एकः वर्गः न भवति? मनोगत्यात्मक पक्षरे 6टी वर्ग रही तले दिया ऑप्शन गुड़ाक मध्यरु केउटा गोटे वर्ग नुह मनोगत्यात्मक पक्षर? ऑप्शन नंबर ए समायोजनम, ऑप्शन नंबर बी स्वाभाविकरणम, ऑप्शन नंबर सी समासनम, ऑप्शन नंबर डी स्वभाव। राइट आंसर कौन? ऑप्शन नंबर सी समासनम। मनोगत्यात्मक पक्षरे 6टी वर्ग रही ए 4टी ऑप्शन मध्यरु समासनम गोटे वर्ग नुह। समायोजनम मनोगत्यात्मक पक्षर एक वर्ग अटे, स्वाभाविकरणम भी अटे, स्वभाव भी अटे, किंतु समासनम नुह। राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 70 कस्मिन् पक्षे शरीरे मनसि च उत्तेजना जायते येन आग्रह भवति? क्यों पक्षरे शरीर और मनरे उत्तेजना सृष्टि होता है? ऑप्शन नंबर ए उद्दीपनम, ऑप्शन नंबर बी कार्यकरणम, ऑप्शन नंबर सी नियंत्रणम, ऑप्शन नंबर डी समायोजनम। राइट आंसर कौन? ऑप्शन नंबर ए उद्दीपनम। उद्दीपनम ए पक्षरे शरीरे मनसि च उत्तेजना जायतेन आग्रह भवति। राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 71 नंबर कस्मिन् पक्षे छात्राणां मध्ये कार्यस्य करणे इच्छा प्रबला भवति? केउ पक्षरे छात्र मानक मध्यरे कार्य करिबार इच्छाटा प्रबल जात होइता? ऑप्शन नंबर ए उद्दीपनम, ऑप्शन नंबर बी कार्यकरणम, ऑप्शन नंबर सी नियंत्रणम, ऑप्शन नंबर डी समायोजनम। राइट आंसर कौन? ऑप्शन नंबर बी कार्यकरणम। ये जो कार्यकरणम यही पक्षरे छात्र मानक मध्यरे कार्य करिया पई कि प्रबल इच्छा जागृत होइता। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर कार्यकरणम।
नेक्स्ट क्वेश्चन 72 कस्मिन् पक्षे मनसः उपरि नियंत्रण भवति होची केउं पक्षरे मन उपरे नियंत्रण आसीଥାଏ ऑप्शन नंबर ए उद्दीपनम ऑप्शन नंबर बी कार्यकरणम ऑप्शन नंबर सी नियंत्रणम ऑप्शन नंबर डी समायोजनम राइट आंसर कौन ऑप्शन नंबर सी नियंत्रणम ए नियंत्रणम ए पक्षरे मन उपरे नियंत्रण आसीଥାଏ राइट आंसर सी नेक्स्ट क्वेश्चन 73 कस्मिन् पक्षे मनसः भावेन सह संयोगः भवति केउं पक्षरे मन सहित भावर संयोग होता है ऑप्शन नंबर ए उद्दीपनम ऑप्शन नंबर बी कार्यकरणम ऑप्शन नंबर सी नियंत्रणम ऑप्शन नंबर डी समायोजनम राइट आंसर कौन ऑप्शन नंबर डी समायोजनम ए समायोजनम ए पक्षरे मनर सहित भावर संयोग होता है राइट आंसर डी नेक्स्ट क्वेश्चन 74 कस्मिन् पक्षे मनः अस्वभाव पक्षतः स्वभाव पक्षम गच्छति होची केउं पक्षरे मनटा अस्वाभाविक पक्षरु स्वाभाविक पक्ष आड़क गति करि थाए ऑप्शन नंबर ए स्वाभाविकरणम ऑप्शन नंबर बी कार्यकरणम ऑप्शन नंबर सी नियंत्रणम ऑप्शन नंबर डी समायोजनम राइट आंसर कौन ऑप्शन नंबर ए स्वाभाविकरणम ये जो स्वाभाविकरण ये पक्षरे कौन होता है ना मनटा अस्वभाव पक्षरु स्वभाव पक्ष आड़क गति करि थाए राइट आंसर ए स्वाभाविकरणम नेक्स्ट क्वेश्चन 75 संस्कृत भाषायाः सरल साहित्येन सह परिचय संपादनम संस्कृत शिक्षण से डैश होची संस्कृत भाषा रे सरल साहित्य सहित परिचय संपादन संस्कृत शिक्षण कौन गोटे ऑप्शन नंबर ए महत्वम ऑप्शन नंबर बी दोषः ऑप्शन नंबर सी उद्देश्यम ऑप्शन नंबर डी कोऽपि न राइट आंसर कौन ऑप्शन नंबर सी उद्देश्यम संस्कृत भाषायाः सरल साहित्येन सह परिचय संपादनं संस्कृत शिक्षणस्य उद्देश्यं भवति राइट आंसर सी नेक्स्ट क्वेश्चन 76 कः ग्रंथः विमानशास्त्रस्य परिचयं ददाति केउं ग्रंथटी विमानशास्त्रर परिचय देता ऑप्शन नंबर ए रसरत्नाकरः ऑप्शन नंबर बी रससंहिता ऑप्शन नंबर सी क्वांट सिद्धान्तम ऑप्शन नंबर डी यंत्र सर्वस्वम राइट आंसर कौन ऑप्शन नंबर डी यंत्र सर्वस्वम ये जो यंत्र सर्वस्वम ये ग्रंथटी विमानशास्त्रर परिचय देता राइट आंसर डी नेक्स्ट क्वेश्चन 77 मातृवत् परदारेषु परद्रव्येषु लुष्ट्रवत् आत्मवत् सर्वभूतेषु यः पश्यति सः पंडितः अस्मात् श्लोकात् मनुष्यस्य किं भवति एही श्लोकरू पढ़िबा द्वारा ये श्लोकटी को पढ़िबा द्वारा मनुष्यर कौन होइଥାଏ ऑप्शन नंबर ए मानसिक विकास ऑप्शन नंबर बी चरित्र निर्माण ऑप्शन नंबर सी शैक्षिक विकास ऑप्शन नंबर डी आध्यात्मिक ज्ञान राइट आंसर कौन ऑप्शन नंबर बी चरित्र निर्माण राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी चरित्र निर्माण ये जो श्लोकटी रही मातृवत् परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ट्रवत् आत्मवत् सर्वभूतेषु यः पश्यति सः पंडितः ये श्लोकटी पढ़िबा द्वारा मनुष्यर चरित्र निर्माण होता है बा चरित्र निर्माण बा विकास होता है केमिति ना ये श्लोक रही कि ये श्लोकर अर्थ कौन ना मातृवत् परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत् आत्मवत् सर्वभूतेषु यः पश्यति सः पंडितः अर्थात जो मनुष्य बा जो मानव पर स्त्री को माता परी देखे बा पर धन को माटी सहित समान बोली भावे बा समस्त प्राणी मात्र को निज परी माने से जमी मनीष मुझे मनीष ये भावे से माने ही पंडित अटंती तेणु यही श्लोक को पढ़िकी जी यहाँ ग्रहण कर तेणु तार उत्तम चरित्रवान से गोटे हो पार जदि से पर स्त्री को माता सामान दृष्टि देखुची पर धन को माटी सहित सामान बोली भावुची निहाती तार गोटे उत्तम चरित्र से गठन कर श्लोक को पढ़ा द्वारा नेक्स्ट क्वेश्चन 78 सा विद्या या विमुक्तये अनेन मनुष्यस्य कीदृशः विकासः भवति सा विद्या या विमुक्तये एटा मनुष्यर क्यों प्रकार विकास करते हैं ऑप्शन नंबर ए शैक्षिक विकास ऑप्शन नंबर बी चरित्र निर्माण ऑप्शन नंबर सी बौद्धिक विकास ऑप्शन नंबर डी आध्यात्मिक विकास राइट आंसर कौन ऑप्शन नंबर सी बौद्धिक विकास
सा विद्या या विमुक्तये अनेन मनुष्यस्य बौद्धिकविकासः भवति। राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 79 अधस्तनेषु कस्मात् वसुधैव कुटुम्बकम् इति भावना आगच्छति। तले दिया चारोटी ऑप्शन मानक मध्यरु केउं ऑप्शन द्वारा वसुधैव कुटुम्बकम ए भावनाटा जागृत हेब। वसुधैव कुटुम्बकम माने ए वसुधा उपरे बा पृथ्वी उपरे जो समस्ते अच्छे से समस्ते होचନ୍ତି आमे गोटे कुटुंबर गोटे परिवार बा आमे निजर ए भली भावना केमिति आसीथाय क्यों ऑप्शन टी पढ़िबा द्वारा ए भली भावना मनरे आसीबो। ऑप्शन नंबर ए सर्वे भवन्तु सुखिनः। ऑप्शन नंबर बी विद्यया विन्दन्ते अमृतम। ऑप्शन नंबर सी कुमार संभवम। ऑप्शन नंबर डी मातृवत् परदारेषु। राइट आंसर कौन? राइट आंसर होची ऑप्शन नंबर ए सर्वे भवन्तु सुखिनः। राइट आंसर होची ऑप्शन नंबर ए सर्वे भवन्तु सुखिनः। ए श्लोकटी कौन ना सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ये जो श्लोकटी रही समस्ते सुखर रुहंतु समस्ते निरोगर रुहंतु ये जो श्लोकर मीनिंग रही ये श्लोकटी को पढ़ला मात्रे आम भीतर कौन वसुधैव कुटुम्बकम भावनाटा जागृत होउची। समस्ते खुशी रुहंतु समस्ते निरोग रुहंतु तेणु वसुधैव कुटुम्बकम भावनाटा आम मन आसूची। आ जो विद्या विन्दन्ते अमृतम यह द्वारा आम बौद्धिक विकास होउची। आ जो कुमार संभवम एटा तो गोटे महाकाव्य अटे यह पढ़िया द्वारा आम मन में आनंदानुभूति जागृत होउची आनंदानुभूति सृष्टि होउची। आ मातृवत् परदारेषु जो मातृवत् परदारेषु श्लोकटी अछि मातृवत् परदारेषु परद्रव्याणि लोष्ट्रवत् आत्मवत् सर्वभूतानि यह पश्यति सह पंडितः। यही श्लोकटी पढ़िबा द्वारा आम गोटे उत्तम चरित्र निर्माण होता है। चरित्र निर्माण में श्लोकटी साहाय्य करिଥାଏ। आ सर्वे भवन्तु सुखिनः ये श्लोकटी वसुधैव कुटुम्बकम भावना सृष्टि करिवार जागृत करिवार साहाय्य करिଥାଏ। लास्ट क्वेश्चन 80 नंबर साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात् पशु पृच्छ विषाणहीन तृणं न खादन्नपि जीवमान तद्भागधेयं परमं पशूनाम् अस्मात् श्लोकात् मनुष्यस्य किं भवति। ये जो श्लोकटी रही ये श्लोकटी पढ़िबा द्वारा मनुष्यर कौन होता है। ऑप्शन नंबर ए शैक्षिक विकास। ऑप्शन नंबर बी शारीरिक विकास। ऑप्शन नंबर सी मानसिक विकास। ऑप्शन नंबर डी कोपिन। राइट आंसर कौन? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होची कौन? ऑप्शन नंबर ए शैक्षिक विकास। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए शैक्षिक विकास होची। यही जो श्लोकटी रही ये श्लोकटी पढ़िबा द्वारा मनुष्यर शैक्षिक विकास होता है। शैक्षिक विकास होता है तेणु ये जो श्लोकटी रही ये श्लोकर मीनिंग कौन? साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात् पशु पृच्छ विषाणहीन तृणं न खादन्नपि जीवमान तद्भागधेयं परमं पशूनाम्। अर्थात साहित्य संगीत कला ठारू दूर रे थिबा मनुष्य साक्षात लांज आ सिंह नथिबा पशु सहित सामान। यही प्रकार पशु मानकर सौभाग्य यही जे से माने घास न खाइकी मध्य बंचुछंती। तेणु ये जो श्लोकटी को पढ़िया द्वारा आम भितर क्यों प्रकार विकास है गोटे शैक्षिक विकास हम कारण साहित्य संगीत कला जो सब आम संस्कृत ग्रंथ रही से सबको आमको पढ़ार अच्छी शिक्षा नबार अच्छी तेणु से सबको पढ़िया द्वारा आम शैक्षिक विकास निश्चित हे। जदि आम यही प्रकार निजर शैक्षिक विकास न करवा तार आम गोटे पशु सहित सामान। तेणु राइट आंसर ए। एहीपरि भाव संस्कृत शिक्षणर महत्व आउ संस्कृत शिक्षण उद्देश्य यही जो दुईटा टॉपिक रही संस्कृत शिक्षण महत्व संस्कृत शिक्षण उद्देश्य यही दुईटी टॉपिक ऊपर आज आम 80टी क्वेश्चन डिस्कसन कले। जदि ये क्लासटी आपन समस्त भल लगी था निश्चित भाव में सब्सक्राइब करेंगे लाइक करेंगे कमेंट करेंगे शेयर करेंगे। आउ ये जो संस्कृत शिक्षण महत्व यही क्लासटी मो चैनल अपलोड सरी ये थ्योरी क्लास आउ संस्कृत शिक्षण उद्देश्य ये क्लासटी ए थ्योरी क्लासटा मो चैनल अपलोड सरी। जदि ये दुईटी क्लास आप देखी ना निश्चित भाव में देखने आउ निहाती भाव में सब्सक्राइब लाइक कमेंट शेयर करें। नमो नमः।